अपने पोषण चैप्टर को फिर से लेकर के आई हूँ। उस दिन हमने इसका डिफिनेशन देखा था, आज इसके भेद को देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पोषण क्या था। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, वो क्या है? पोषण है। ये चीज़ हम लोग उस दिन देखा था। आज हम उसके भेद को देखेंगे। पोषण के मुख्य दो प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। प्रकार कहिए या भेद कहिए, बात बराबर है। पोषण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला भेद है स्वपोषण। पहला भेद क्या है? स्वपोषण। और दूसरा भेद का क्या नाम है? परपोषण। दूसरा भेद का क्या नाम है? परपोषण। अब हमें समझना होगा बारी बारी से कि स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। स्वपोषण और परपोषण को बारी बारी से समझेंगे। तो स्वपोषण को हम पहले दो भागों में बांटते हैं। हम इसको अगर बांटे तो एक भाग मेरा बन के आता है क्या? स्व, और दूसरा भाग बन के आता है पोषण। इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है स्वपोषण। स्व का मतलब होता है स्वयं। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं, या स्वयं को ही तो खुद भी कहते हैं। तो आप खुद, इन दोनों में से जिस चीज से आप समझिए। स्व का मतलब होता है स्वयं, स्वयं मतलब खुद। अब पोषण जानते ही हैं कि पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो वैसा पोषण जिसमें खुद से अपना पोषण किया जाए, स्वपोषण। ऐसा पोषण, चलिए पहले पर के बारे में समझ आते हैं। तो यहाँ पे पर पोषण, पर मतलब यहाँ पे दो भागों में इसको भी बांटते हैं। तो एक भाग बन के आता है पर, दूसरा भाग पोषण बराबर पर पोषण। तो पहला भाग क्या है? पर। दूसरा भाग क्या है? पोषण बराबर पर पोषण। पर का मतलब होता है, इस पर का अर्थ होता है दूसरा। इस पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। चाहे आप दूसरा को अन्य अर्थ में लीजिए, अन्य। दूसरा क्या मतलब क्या होता है? अन्य। आप इस पर का जो मतलब समझ सकते हैं समझिए। पर मतलब दूसरा, दूसरा मतलब अन्य। तो ऐसा पोषण जो दूसरों की सहायता से या दूसरे के मदद से लेते हैं या फिर अन्य किसी के मदद से, वो हो जाता है हमारा परपोषण। अब थोड़ा सा फिर से और लास्ट टाइम स्वपोषण का परिभाषा देख लेते हैं, फिर परपोषण का देख लेते हैं। स्वपोषण। स्वपोषण वैसी प्रक्रिया है या वैसा पोषण जिसमें जीव जंतु स्वयं अपना पोषण करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। और जो जीव इस विधि द्वारा, यह एक प्रक्रिया है। स्वपोषण एक प्रक्रिया है, कोई जीव नहीं है। स्वपोषण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं, वो है हमारा पोषण। तो ये क्या है? हमारा एक क्रिया है, काम है, ये प्रक्रिया है। लेकिन जो जीव इस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, उस जीव को क्या कहते हैं? तो उस जीव को कहते हैं स्वपोषी। उस जीव को क्या कहते हैं? स्वपोषी। यानी वैसा जीव जो अपना पोषण स्वयं करता है वह स्वपोषी कहलाता है। और जिस विधि द्वारा अपना पोषण करता है वो विधि क्या है? स्वपोषण। उसी तरह से इसका भी देखेंगे, वैसा पोषण जिसमें अपना पोषण या वैसा पोषण जिसमें जीव अपना पोषण किसी अन्य की सहायता से, किसी दूसरे की सहायता से करता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपोषण। और वह जीव जो अपना पोषण दूसरों की सहायता से, अन्य किसी के मदद से लेता है, करता है, उस जीव को परपोषी कहते हैं। उस जीव को क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में लेते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग इन दोनों परिभाषाओं को समझ चुके हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं स्वपोषी के एग्जाम्पल में। स्वपोषी क्या था? जीव था कि प्रक्रिया था? ये जीव है और ये प्रक्रिया है। तो हम स्वपोषी का एग्जाम्पल मांग रहे हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपना पोषण स्वयं करता है। तो पूरी दुनिया में एक ही है ऐसे, वो है केवल तो केवल पेड़ पौधे। केवल तो केवल पेड़ पौधे। स्वपोषी केवल कौन है? तो पेड़ पौधे। और परपोषी जो दूसरों की सहायता से अपना पोषण करता है। तो पेड़ पौधों को छोड़कर जितने भी सजीव इस संसार में पाए जाते हैं वो सभी के सभी किस में आते हैं? परपोषी। वो सभी किस में आते हैं? परपोषी में आते हैं। तो एग्जाम्पल में आप खुद ही समझ गए कि क्या सब आएगा। इसमें पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधों के छोड़ के जितने भी अब सजीव आते हैं वो सब इसमें डाल दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो मनुष्य ही शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या सब आ जाएगा? मनुष्य आएगा,
गाय भैंस बकरी आएगी। ETC कर दीजिए। तो ये था हमारा इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे प्रपोशन के प्रकार। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रपोशन के प्रकार। इसे पोषण। अब प्रपोशन के प्रकार, हम लोगों ने स्वपोषण प्रपोषण को देखा। स्वपोषण के कोई भेद नहीं होते हैं, उसमें पेड़ पौधे आते हैं। केवल पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए वह स्वपोषी कहलाते हैं। और किस विधि से? स्वपोषण विधि से। तो स्वपोषण के कोई भेद नहीं है, लेकिन परपोषण के भेद होते हैं। परपोषण के मुख्य 3 भेद होते हैं। परपोषण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद में से सबसे पहला भेद है मृतजीवी पोषण। पहला भेद क्या है? मृतजीवी पोषण। दूसरा भेद का नाम है परजीवी पोषण। दूसरा भेद परजीवी पोषण। और तीसरा भेद प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। पहला भेद मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। किसके भेद? तो परपोषण के भेद। स्वपोषण के कोई भेद नहीं है। उसके एग्जाम्पल में कौन गया था? तो सभी पेड़ पौधे। और सभी पेड़ पौधे के बारे में हम लोग डीपली से इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग दूसरे भेद के पहले भेद की तरफ। दूसरा भेद किसका? तो परपोषण का दूसरा भेद था पोषण का दूसरा भेद था परपोषण। और परपोषण के मुख्य 3 भेद होते हैं, जिसमें से हम लोग अभी सबसे पहला भेद पढ़ेंगे। पहला भेद कौन सा है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण। हम लोग आप लोगों को इनके नाम को सुन करके ही थोड़ा सा आइडिया आ रहा है कि ये इसका अर्थ क्या होता होगा। देखिए क्या लगा हुआ है, मृतजीवी पोषण। मृत मतलब क्या होता है? मरा हुआ। मृत मतलब मरा हुआ। जीवी जीने वाला। जीवी जीने वाला। पोषण पोषण कौन करता है? जीवी करता है ना। और पोषण के बारे में समझ चुके हैं हम लोग। तो मृतजीवी पोषण, तो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव मरे हुए जीव जंतु से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो क्या है? मृतजीवी पोषण। दिमाग में रखिए, नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। क्या? तो मृतजीवी पोषण। तो मरे हुए जीव जंतु से जो जीव अपना पोषण करते हैं, या वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु मरे हुए जीव जंतु को ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वह प्रक्रिया मृतजीवी पोषण कहलाता है। और जो जीव इस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, अपने आप को ऊर्जादायक महसूस करते हैं, वो जीव क्या कहलाएगा? तो मृतजीवी कहलाएगा। उसके पीछे में पोषण नहीं लगेगा। अगर मृतजीवी के बारे में पूछा जाएगा वह किस विधि से पोषण करता है, तो मृतजीवी पोषण के द्वारा। लेकिन पूछा जाएगा मृतजीवी पोषण द्वारा कौन अपना पोषण करता है, तो वो क्या होगा? मृतजीवी। यानी जीव को मृतजीवी कहते हैं, और मृतजीवी जिस विधि से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में लेंगे, उदाहरण स्वरूप लेंगे कवक बैक्टीरिया। कवक बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं। ये ऐसे होते हैं जिसे समानता ऐसा सूक्ष्म जीव का अर्थ होता है छोटा जीव, अत्यंत छोटा जीव, जिसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वही एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिया? कवक और बैक्टीरिया। किसके? तो मृतजीवी पोषण के। थोड़ा सा और डीपली जाते हैं इसमें कि मृतजीवी पोषण मरे हुए जीव जंतु से अपना पोषण करता है। तो कैसे मरा हुआ जीव जंतु कोई खाता होगा? आप देखे होंगे कि आप कहीं से जा रहे हैं, सड़क से जाते हुए जा रहे हैं और कहीं रास्ते में अचानक से गंध आना शुरू होता है। आप नाक को ढक लेते हैं और बगल अगल थोड़ा देखते हैं तो पता चलता है कि बगल में कोई जानवर मरा हुआ है, वो गंध कर रहा है। तो वहाँ पे वो जानवर मरा हुआ है और गंध क्यों कर रहा है? क्योंकि उस जानवर का शरीर जैसे फेंका गया था, अब वो शरीर वैसा नहीं है, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर और इस वातावरण में मृतजीवी उपस्थित रहते हैं। वो मृतजीवी उस मरे हुए जानवर को, चाहे जो भी जानवर मरा पड़ा हुआ, चाहे अन्य कीड़ा मकोड़ा ही क्यों न पड़ा हो, कुछ कोई भी जीव अगर वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इस वातावरण में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो उस मरे हुए जीव जंतु को अपने भोजन के रूप में उसे तोड़ तोड़ के और छोटे स्वरूप में उसे खाते हैं, यानी शरीर को तोड़ने का काम करते हैं। यानी आखिर वो तो मरा हुआ जीव को खा रहा है, इसीलिए वो क्या कहलाता है? मृतजीवी। तो बैक्टीरिया और कवक किसके एग्जाम्पल में आ गए? मृतजीवी के। और किस पोषण के एग्जाम्पल में आ गए? तो मृतजीवी पोषण के एग्जाम्पल में। अब उसने एक बड़े जानवर को तोड़ के जैसे उसी पे चील आकर के खा रहा है, कभी कभार कुत्ता आके खा रहा है, कभी कभार नीचे में बैक्टीरिया सब मौजूद है वो उसको खा रहा है। तो ये सभी इस बड़े से जीव को, क्या आप अभी जा रहे हैं
आपने एक जानवर को मरा हुआ देखा, दूसरा दिन गए तब भी वो ऐसा ही है, 5-6 दिन गए तो थोड़ा थोड़ा इसके शरीर में परिवर्तन लगेगा, थोड़ा थोड़ा कम होते गया, क्योंकि सबने खाया, सबका भोजन बन गया वो। और इसका मतलब कि इसके शरीर में कमी आ रही है, इसकी क्षति हो रही है। तो जो जीव इसको खा रहा है वो मृतजीवी हुआ, और उसे ही हम लोग अपघटक कहते हैं। अपघटक क्या कहते हैं? अपघटक। इसका मतलब मृतजीवी का दूसरा नाम क्या है? अपघटक भी है। ये टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में कि मृतजीवी का दूसरा नाम क्या है? अपघटक। या फिर ऐसे पूछता है अपघटक का क्या काम है, तब आपको वहां पे यही जवाब देना है कि वायुमंडल में या फिर दैनिक